दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्सटेंस की जिसे आपने अपने घरों में देखा है या जिसकी रिक्वायरमेंट आपने अपने आसपास देखी है, जो बहुत ही प्रीसियस है। और ये है क्या? ये है डायमंड। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का। हमने अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि एलोट्रोपी होती क्या है, जिसमें अलग अलग फिजिकल चेंजेस, फिजिकल वेरिएशन होते हैं किसी सेम नॉन मेटल के, बट केमिकली दे आर सेम बट फिजिकली दे आर डिफरेंट। Diamond is a crystalline allotrope. Crystalline allotrope of carbon. क्या है डायमंड? We know diamond. We know that it is very precious stone and it is the form of carbon which is crystalline in nature, and we know that diamond is the hardest substance known. Hardest substance known, and it's just formed of carbon. Diamond is found in basically hard rocks. कहाँ पाया जाता है डायमंड? बेसिकली हार्ड रॉक्स के अंदर पाया जाता है। और किन एरियाज में अर्थ के पाया जाता है, किन देशों में पाया जाता है? जैसे मोस्टली जो डायमंड है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गुआना, and so many countries are there like Brazil, and in India where we found maximum diamond. In India we found diamond in Golconda and Panna. In India we found diamond in Golconda and Panna. These are the two places where we found diamond in India. हमें जो डायमंड है मोस्टली इन अर्थ पर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इन देशों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गुआना, ब्राजील। भारत में कहाँ पाया जाता है? गोलकोंडा और पन्ना में। डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका? कार्बन का। अब डायमंड की खासियत क्या है? ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। हमने बताया कि कार्बन जो है किस तरह का कंपाउंड है? ये एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब हुआ? टेट्रावैलेंट एलिमेंट है क्योंकि टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ जिसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंसी हो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में होंगे वो टेट्रावैलेंट है। और ये किस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है। और यही स्ट्रक्चर है हमारे डायमंड का, जो दुनिया का सबसे मजबूत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब यहाँ हम देखें तो जो कार्बन है क्रिस्टलाइन नेचर में है, मतलब जो एक जगह आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो हर जगह पर सेम ही रहेगा। मतलब कार्बन फॉर्म्स एन ऑक्टेट, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। जो डायमंड है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब 8 कार्बन्स का ग्रुप होता है जो एक रिंग टाइप में बनती है या एक स्ट्रक्चर बनता है जो हम 3D में देख सकते हैं। जैसे एक कार्बन ये हो गया, 1 2 3, और जो चौथा कार्बन है वो जस्ट उसके पीछे है, तो वो सामने से नेकेड आई से या 2D से हमें नहीं दिखेगा। हम जब डायमंड को देखते हैं तो उसपे सरफेसेस कटे होते हैं, उसके जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता, वो कर्व्ड सरफेस होता है। और जो डायमंड होता है इसके बारे में हम अगर बताएं तो डायमंड जो होता है ये ब्लूइश कलर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 154 pm होती है। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसका जो डिस्टेंस से कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो 154 pm है। इसकी डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब हुआ इसका? कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 3.5 ग्राम ऑफ डायमंड प्रेजेंट होता है। और हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका ये बहुत हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जो होता है इसका 2.4 के अराउंड होता है, इसलिए
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने अगर फिजिक्स में ये देखे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन जो होता है वो डायमंड में सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होती है। कार्बन की इस पर्टिकुलर एलोट्रोप को देखें हम तो नॉन मेटल्स में अधिकतर की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। रीजन क्या होता है? उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी हाई डेंसिटी है और इतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है इट इज मोर देन 4000 केल्विन। 4000 केल्विन से ज्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। और सिर्फ यही एक ऐसा नॉन मेटल है या एलोट्रोप है कार्बन का जो इतना हार्ड है। ये हार्डेस्ट है। ये मेटल्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज डायमंड के अंदर पाई जाती है, एक्सेप्ट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखते हैं। डायमंड के अंदर हमने पढ़ा कि कार्बन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करता है, इसका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है? क्योंकि हर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये स्ट्रक्चर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं शो करता। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए जो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन की वजह से, ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। बात करते हैं यूज कहाँ कहाँ होता है। डायमंड जो है सबसे पहली चीज ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। डायमंड यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज। गहने बनाने के लिए डायमंड का यूज होता है। दूसरा यूज होता है कटिंग के लिए, कटिंग ऑफ ग्लास सरफेस। ये एक तरीके का कटर के लिए यूज होता है जो ग्लास को काट सकता है, मार्बल्स को काट सकता है। इसके अलावा ये यूज होता है फॉर पॉलिशिंग शाइन surfaces of some metals। इसके लिए यूज होता है डायमंड पॉलिश करने के लिए, चमक लाने के लिए कुछ ऐसे मेटल सरफेसेस पे। इसके अलावा ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स में सर्जिकल नाइफ के रूप में यूज होता है और सर्जिकल नाइफ। मेडिकल फील्ड में भी डायमंड का यूज होता है। कहाँ यूज होता है? सर्जिकल नाइफ के लिए, यानी ऑपरेशंस के लिए जो नाइफ यूज होती है उसमें भी डायमंड का यूज होता है। हमने जाना कि डायमंड है क्या। बेसिकली डायमंड एक कार्बन का एलोट्रोप है। जो कार्बन हम अभी पढ़ रहे थे कि कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी। लेकिन डायमंड जो है इसका एलोट्रोप है जो क्रिस्टलाइन है और ये इतनी जगह यूज होता है, सबसे हार्डेस्ट है और सबसे प्रीसियस स्टोन है। आज हमने जाना कि डायमंड है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय दिस।